The question is, two persons hold a rope of negligible weight tightly at its end so that it remains horizontal. A 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which is now no longer remains horizontal. The minimum tension required to completely straighten the rope is. तो यहाँ पे हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं. सपोज ये कोई पर्सन है, इस तरह से, और यहाँ पर सेकंड पर्सन, लाइक दिस. इन लोगों ने इस तरह से, देखेंगे हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और सपोज दिस इज द मिड पॉइंट और यहाँ पर कोई 15 kg का ब्लॉक हमने इस तरह से हैंग किया हुआ है. इसका मास भी मैं एम कंसीडर कर रहा हूँ. इस एम मास के वेट की वजह से रोप जो है यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड डिप्रेस हो जाती है. मान लो वर्टिकल से इस तरफ बनने वाला एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे है. अब दोनों पर्सन ने जो फोर्स लगाया वो इक्वल है, तो पर्सन के थ्रू लगने वाला रोप पे फोर्स अगर एफ है तो ये फोर्स भी डेफिनेटली एफ ही होगा. अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करता हूँ तो इसका फोर्स का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा और जो इस तरफ आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा. सिमिलरली इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो एफ साइन थीटा, ऊपर आएगा एफ कॉस थीटा. तो ये जो होगा वो होगा 2f कॉस थीटा और ये है एफ साइन थीटा, जो कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले एफ साइन थीटा से कैंसिल आउट होगा. तो ये एफ साइन थीटा, ये फोर्सेस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और इसका जो वेट है एम जी वो 2f cos थीटा से बैलेंस होगा. तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक वी कैन राइट 2f cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg और f is equals to mg divided by 2 times of cos थीटा. अब हम चाहते हैं कि ये रोप इस फोर्स की एप्लीकेशन से स्ट्रेट हो जाए. रोप के स्ट्रेट होने का मतलब है कि एंगल की वैल्यू जो है वो क्या होनी पड़ेगी, एंगल की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे रोप स्ट्रेट होगी ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होनी पड़ेगी. सो to straighten the rope, theta must be equals to 90 डिग्री. जैसे ही रोप स्ट्रेट होगी ये जो एंगल है ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90, क्योंकि जब रोप स्ट्रेट होगी तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. यानी हमें रोप को स्ट्रेट करने के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करनी पड़ेगी. और अगर थीटा 90 करेंगे तो आप जानते हैं कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और जब कोस 90 0 होगा तो जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा इन्फिनिटी. सो दिस विल गिव्स एफ इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 0 विच बिकम्स इन्फिनिटी. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा f इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी,